गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने जो क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसमें मई तक के सिलेबस को कवर अप कर चुके हैं और आज और प्रीवियस सेशन में भी जैसे मैंने इंग्लिश में डू और कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे, वैसे ही मैं आज क्या करूँगा आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ कंपेयर कर रहे हैं तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। बेसिकली कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि उसी के माध्यम से दो नंबर को कंपेयर करते हैं। वैसे ही अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी अगर उसको अरेंज करना तो कंपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज हम जानेंगे कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, चूंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो फिर से एक तरह से हमारा रिवीजन क्लास होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। जैसे देखो एक दो एग्जाम्पल में लेता हूँ 10001 एंड 5001 11002 and 100521 ऐसे नंबर्स दिए हैं। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे? पहले एक एग्जांपल लेते हैं 1 से लेकर। ठीक है, तो 1 में क्या दिया है 10001 एंड 5001। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। देयर आर 4 डिजिट्स इन दिस नंबर एंड आल्सो देयर आर 4 डिजिट्स इन दिस नंबर। हम लोग जो रूल पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, अगर जिसका नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा रहेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन और दूसरे केस में जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तब क्या करते हैं? जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो उसके प्लेसेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं और हम लोग राइट टू लेफ्ट नहीं कंपेयर करते, हम लोग लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्लेसेस टू मिनिमम प्लेसेस की तरह। ठीक है, इधर मैक्सिमम प्लेसेस होगा, इधर मिनिमम प्लेसेस होगा, तो मैक्सिमम प्लेसेस से मैक्सिमम प्लेसेस को तो कंपेयर शुरू करते हैं, यही कंपेयरिंग कहलाता है। ठीक है, 5000 तो 1 से हम किसका कंपेयर करेंगे? और एक और बात ये बताइए, मैंने तो आपको यहाँ पे ये 4 डिजिट्स जो नहीं है, यहाँ पे कितने डिजिट्स है? सॉरी यहाँ 5 डिजिट्स है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने यहाँ पे केवल 0 तक ही काउंट किया था, 3 to 5 3 to 5। तो ये 5 डिजिट्स नंबर, दोनों नंबर सेम है, कंपेयर करते हैं। अब बताइए 1 स्मॉलर है ना 5 से, इससे ये स्मॉलर है, दैट मींस ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट के केस में जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। दैट मींस क्या कि 5001 मतलब 5001 ग्रेटर होगा किससे? 1001 दैट 10001 से 50001 से 10001 क्या होगा? छोटा होगा। यही हमारा कंपेयरिंग इन दोनों नंबर्स का। ओके, अगेन दूसरा जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 10,000 एंड 1,05,21। अब इसको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 5 और इसमें कितने डिजिट्स हैं? सॉरी इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। सेम नंबर है तो लेफ्ट टू राइट, दैट मींस हायर प्लेसेस टू लोअर प्लेसेस की तरफ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या देख करते हैं हम लोग? देखिए इससे इसको कंपेयर करें, सेम आया दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। अब इससे हम लोग इसको करेंगे, ये भी सेम आया दैट इज व्हाट? दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। अगेन अब इससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ये भी सेम है दैट मींस इक्वल है, 0 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। अब देखो डिफरेंट आ गया, मतलब 0 इज लेस देन 5 से लेस क्या है? 0 है। सिमिलर जब ये लेस देन 0 होगा तो यही नंबर हमारा क्या होगा? कंपैरेटिवली बड़ा होगा। दैट मींस क्या होगा कि 1,05,21 इज smaller than 1,00,000
21। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर सेम नंबर हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो इस प्रोसेस से हम लोग चल सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर्स हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं देखता हूं। कंपेयर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कौन है इसके कौन। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें? 5, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6। सिंपल है, जिसका डिजिट्स नंबर ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। दैट मींस सिमिलरली सिंपली इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ऐसे यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि ये नंबर इससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर सेम है तो मैंने बताया है कि कंपेयर करेंगे लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट की तरफ, दैट मींस हाईएस्ट प्लेसेस टू लोअर प्लेसेस। और भी क्या हो सकता है, मान लो कि कुछ क्वेश्चन देते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक को भी देखेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अरेंज फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग फॉर्म। मान लीजिए एक नंबर को हम लोगों को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। कुछ नंबर्स दिया है, तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 5। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 5। और यहाँ पे 4 3 7। तो सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इन सभी में सबसे छोटा डिजिट्स कौन सा है? 3 डिजिट्स वाला, यानी 898 सबसे छोटा हमारा हो गया। ठीक है, इससे बड़ा हमारे पास 2 नंबर है, ये सबसे बड़ा तो ये, तो इसको मान लो कि आप लास्ट में मेंशन कर लिया। अब इससे छोटा और इससे बड़ा, इन दोनों नंबर को अरेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? इससे। तो क्या देखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू 1 जो है स्मॉलर है 4, सो दैट मींस डिफरेंट प्लेस वैल्यू आ रहा है। दैट मींस क्या होगा कि ये नंबर इससे क्या है, बड़ा है। 4 5 6 2 1 इज ग्रेटर देन 1 0 0 1। ओके, अब ये नंबर जो है इससे बड़ा है, और हमने बताया कि छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, तो इसके बाद ये नंबर हम लिखेंगे छोटा, चूंकि है इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है, इसको लिखेंगे। ठीक है, दैट मींस क्या होगा कि 1 0 0 1, और उससे बड़ा क्या है हमारा ये, तो 4 5 6 2 1। तो ऐसे ही हम लोग अरेंजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी अरेंज कर सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से राउंड ऑफ समझने को। राउंड ऑफ मैंने बताया था कि 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे या 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब मैंने सिंपल एग्जांपल एक लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहता है कि इन दिस 6 डिजिट्स नंबर राउंड ऑफ द 10 प्लेसेस। 10 प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है। 10 प्लेस में हमारा कौन सा डिजिट्स है? 3 है ना, और 3 इज क्या है, लेस देन 5। मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं। नंबर्स को हम लोग 0 से लेकर 5 और 5 से लेकर 9 के बीच में इमेजिनेशन करके बोला था हम लोगों ने कि कोई नंबर अगर 5 से छोटा है, ठीक है, तो उसके नंबर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, और अगर मोर देन 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट जो प्लेसेस होंगे सब पे 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये लेस देन 5 है, ये 3 प्लेसेस क्या है, 5 से छोटा है ना, तो लेस देन 5 है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन बगल वाला जो डिजिट से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट चेंज हुआ। इसी में कहता है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करो, तो नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। 100 प्लस पे क्या है, 7 है,
जो कि क्या है मोर देन 5 है। अब मोर देन 5 है तो मैंने बताया था क्या कि मोर देन 5 आएगा प्लस 1 कर देंगे, दैट मींस कितना हो जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा मोर देन 5 के नियरेस्ट 100 के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ मैं आज एग्जांपल देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को बुक से रिलेटेड, आप सब उसको बनाइएगा। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग अपने डाउट सेशन में अपने मैथ के जो टीचर्स हैं उनसे जरूर क्लियर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।